हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पनोरमा बुक के जो चैप्टर नंबर 4 है उसे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है ड्रॉट। और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए, द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। एक गांव था जिसका नाम काशीपुर था, यानी कि काशीपुर नाम का एक गांव था। इट वॉज अ स्मॉल विलेज। वह एक छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल। उसमें छोटे छोटे जमींदार रहते थे। यट हिज टेनेंट्स डेयर्ड नोट स्टैंड अप टू हिम। यद्यपि वहाँ एक ऐसा जमींदार था जिसके किराएदार, देखिए यहाँ पे जो ये टेनेंट्स वर्ड आया है इसका अर्थ होता है किराएदार, कि जो वो जमींदार ऐसा था जिसके किराएदार उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते थे। ही वाज सो रूथलेस। उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा रूखा था। इट वाज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन। एक दिन क्या हुआ कि उस जमींदार के सबसे छोटे पुत्र का जन्मदिन था। इट वाज नून। दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रीस्ट। अब क्या होता है कि तारक रत्न का नाम का एक पुजारी था। वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस। वह अपने स्वामी के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स। जहाँ पे वह अपनी प्रार्थनाएं किया करता था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे। यह लगभग मई महीने का अंत चल रहा था। बट नोट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि आकाश में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा था। द रेनलेस फायरमेंट पावर्ड फायर। एक बारिशहीन यानी वर्षाहीन जो सूरज था, जो बादल थे, वर्षाहीन जो बादल थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे आग उगल रहे थे। द फील्ड इन फ्रंट। सामने के जो खेत थे, स्ट्रेचिंग आउट टू द होरिजन, वो सीधे क्षितिज पर सूखे पड़े थे। हैड ब्रोकन अप इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेज। वो सूरज की तेज गर्मी की वजह से पृथ्वी में दरारें पड़ गई थी। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हमारी मातृभूमि पृथ्वी का जो जीवन रूपी खून है, वाज अनसीजिंगली फ्लोविंग। वह बिना मौसम के बह रहा है। आउट दो दैम एज स्मोक। उस पृथ्वी के सीने से वो धुआं बनकर निकल रहा है। इफ़ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग। यदि कोई इस सूरज को निकलता हुआ देखता, फ्लेम लाइक सिनस मूवमेंट, तो ये ऐसे लगता जैसे सूर्य की सीधी किरण उस पर पड़ रही थी। इट लेफ्ट हिम। इसने उसे छोड़ दिया। एज इट वर डेज्ड विद डार्क ड्रंकननेस। और जब उसे देखकर व्यक्ति सीधा होता तो ऐसे लगता जैसे वह कोई शराब की स्थिति में उसे देख रहा था। एट द एंड ऑफ द फील्ड। उस खेत के दूर दूर तक, छोर तक भी, बिसाइड द रोड, सड़क के किनारे, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर। वहीं सड़क के किनारे गफूर नाम के व्यक्ति का घर था। द वीवर, जो कि एक जुलाहा था। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रूइंस। उसका जो घर था उसकी दीवारें कीचड़ गारे की बनी हुई थी, जो कि अब खंडहर बन चुकी थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे। उसका जो आंगन था वह सार्वजनिक सड़क से जुड़ रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय। लेकिन जो उसकी घर के अंदर की निजीता थी वह भी वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों से छिपी हुई नहीं थी। हे गफूर, इज़ एनीबॉडी इन? कॉल्ड आउट तारक रत्न। तारक रत्न ने वहाँ पहुँचकर आवाज़ लगाई, अरे गफूर, क्या कोई अंदर है? स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। यह बात उसने एक पेड़ की छाया में खड़े होकर कही। बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। व्हाट डू यू वांट? फादर इज़ डाउन विद फियर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर। तभी गफूर की छोटी सी बच्ची ने उत्तर दिया कि आप क्या चाहते हो? पिताजी को तो बहुत तेज बुखार है। एज्ड 10। उसकी बेटी लगभग 10 वर्ष की थी। अपियरिंग एट द डोर, जो कि दरवाजे पर खड़ी हुई दिखी। फीवर, अच्छा उसको बुखार हुआ है। कॉल द स्कंडर, उस बदतमीज को बाहर बुलाओ। तारक रत्न शाउटेड, तारक रत्न चिल्लाया। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट।
उसकी आवाज़ गफूर तक पहुंच गई। शिवरिंग विद फीवर, बुखार से कांपते हुए वह बाहर आया। अ बुल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेसिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल। तुमने इस तुम्हारे बैल को इतनी तेज धूप में बांध रखा है और एक टूटी हुई दीवार के सहारे खड़ा कर रखा है। वाट डू आई सी देयर, मैंने वहाँ क्या देखा? डिमांडेड तारक रत्न इंडिकेटिंग द बुल। तारक रत्न उस बैल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, डू यू रियलाइज, क्या तुम महसूस करते हो, दैट कि द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि अगर भूस्वामी को ये बात पता चल गई तो वो ये सहन नहीं करेंगे। हिज फेस वाज क्रिम्सन विद इंडिगेशन, उसका चेहरा शर्म से नीचे झुक गया। एंड द हीट ऑफ द सन, और उसके चेहरे पर जो सूरज की किरणें थी वो पड़ने लगी। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट, यह आशा की गई थी कि हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हर्ष, उसकी जो आवाज़ थी, उसके जो शब्द थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे आग उगल रहे हों, बहुत गर्म और नुकीले शब्द थे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर साधारण तरीके से उसकी तरफ देखता रहा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, वह उसके शब्दों के पीछे क्या अर्थ छिपा हुआ था इसका अंदाज़ा नहीं लगा पाया। वेल, अच्छा, सैड तारक रत्न ने कहा। आई सा, मैंने देखा, इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग, कि वह बैल सुबह भी वहीं बंधा हुआ था। एंड इट इज़ स्टिल देयर, और वह अभी भी वहीं है। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, यदि यह बैल मर गया ना तो जो हमारा स्वामी है वो तुम्हें जिंदा ख़त्म कर देगा। वाट शैल आई डू फादर, श्रीमान मैं क्या करता? आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज बुखार है। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे पिछले कुछ दिनों से बुखार है। आई कैन नॉट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं उसे बाहर चराने के लिए नहीं ले जा सका। आई फील सो इल, क्योंकि मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। कैन नॉट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, क्या तुम उसे खुद अपने साथ ले जा नहीं सकते? वेयर शैल आई लेट हिम गो, मैं उसे खुद को कहाँ जाने दूँ? श्रीमान, पीपल हैव नॉट थ्रेस्ड देयर पैडी यट, अभी लोगों ने अपनी धान की जो फसल है उसे नहीं काटा है। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो ये पैडी है इसका अर्थ होता है धान, यानी जो धान की खेती होती है। इट इज स्टिल लेइंग इन द फील्ड्स, धान की फसल अभी भी खेतों में ही है। द स्ट्रा हैज़ नॉट बीन गैदर्ड, अभी वहाँ का घास फूस भी इकट्ठा नहीं किया गया है। एवरीथिंग इज़ बर्न टू साइंडर्स, सब कुछ सूर्य की धूप में ख़त्म होता जा रहा है। देयर इज़ नॉट ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, कहीं पे भी घास की एक पत्ती तक नहीं दिखाई दे रही। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, फिर मैं इसे कैसे ढीला छोड़ सकता हूँ? फादर, श्रीमान, ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इन टू समबडीज पैडी, अगर मैं इसे ढीला छोड़ दूंगा तो यह किसी की भी धान के खेत में जाकर मुंह मारेगा और ईटिंग समबडीज स्ट्रा, या फिर किसी के खेत के घास फूस को खा जाएगा। तारक रत्न सॉफ्टेंड अ लिटिल, ये सुनकर तारक रत्न ने अपनी आवाज़ को कुछ धीमा किया। बट यू कैन एट लीस्ट टाई हिम इन द शेड, लेकिन कम से कम तुम इसे छाया में तो बांध सकते हो। समवेयर एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रा और टू मच, और इसे कम से कम 1 या 2 बंडल घास फूस का खाने को तो दे सकते हो। हैज़ नॉट योर डॉटर कुकड राइस, क्या तुम्हारी पुत्री ने आज तुम्हारे लिए चावल नहीं पकाए? वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तुम इसे उबले हुए चावल का एक टब भरकर पानी क्यों नहीं दे देते हो? लेट हिम ड्रिंक इट, इसे उसे पीने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, इस पर गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न, वह असहाय होकर तारक रत्न की तरफ देखता रहा। एंड अ डीप शाय एस्केप्ड हिम, और उसने एक गहरी आह भरी। आई सी, मैं देखता हूँ। यू हैव नॉट इवन गोट दैट मच, कि अभी भी तुमको, आई सी यू हैव नॉट इवन गोट दैट मच, मुझे ऐसा लगता है क्या तुम्हें अभी
भूस्वामी ने पर्याप्त तुम्हारे हिस्से का चारा नहीं दिया है? What have you done with your share of straw? तुम्हारे हिस्से में जो घास फूस आया उसका तुमने क्या किया? I suppose you have gone and sold it to satisfy your belly. मैं जहाँ तक सोचता हूँ तुमने बाजार में जाकर उसे अपने पेट की भूख मिटाने के लिए बेच दिया होगा। देखिए यहाँ पे जो ये belly वर्ड आया है इसका अर्थ होता है पेट। Not saved even one bundle for the bull. तुमने लगता है इस बैल के लिए तो एक बंडल भी नहीं बचाया। How callous you are. तुम कितने स्वार्थी हो। At this cruel accusation, गफूर seemed to lose the power of speech. इस निर्दयी विचार विमर्श के बाद गफूर जो था वो ऐसा लग रहा था जैसे बोलने की शक्ति खो चुका था। This year I was to have received my share of straw. अब की बार स्वामी ने मुझे मेरे हिस्से का घास फूस दिया था। एंड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेसिटेशन, और गफूर कुछ हिचकिचाहट के बाद धीरे से कहने लगा, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट। लेकिन स्वामी ने मेरा वो सारा घास फूस इस साल का जो मेरे हिस्से का था वो पिछले साल के किराए के रूप में रख लिया। सर, श्रीमान, यू आर आवर लॉर्ड, तुम हमारे भगवान हो। एंड मास्टर, तुम हमारे स्वामी हो। आई इम्प्लोर्ड फेलिंग एट हिज फीट, मैं उनके पैरों में भी पड़ गया। वेयर एम आई टू गो, मैं कहाँ जाऊँ। इफ़ आई लीव योर डोमेन, यदि मैं तुम्हारा राज्य छोड़ दूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रा, अब तुम ही मुझे थोड़ा सा घास फूस दे दो। देयर इज़ नो स्ट्रा ऑन माई रूफ, मेरी छत पर भी अब तो घास फूस नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, और हमारे पास एक छोटी सी ही झोंपड़ी है जिसमें हम दो बाप बेटी रहते हैं। वी शैल पैच द रूफ विद पाम लीव्स, हमने अपनी झोंपड़ी की छत को भी पीपल के पत्तों से ढक रखा है। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर, और किसी भी प्रकार से अपने आप को इस बारिश के मौसम से बचा रखा है। सम हाउ, किसी भी तरह। बट वाट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन हमारे इस महेश नाम के बैल का बिना भोजन के क्या होगा। इंडीड, वास्तव में। सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, इसका मतलब तुम महेश के बहुत शौकीन हो, यानी महेश को बहुत प्यार करते हो। दिस इज़ अ जोक, यह एक बहुत बड़ा मजाक है। बट हिज सैरक्सम डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसकी ये बात गफूर तक नहीं पहुंच रही थी। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, लेकिन स्वामी ने मेरे पे कोई दया नहीं की। ही वेंट ऑन, वह चला गया। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उसने मुझे केवल पिछले 2 महीनों में ही धान दिया था। माई शेयर ऑफ स्ट्रा वाज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, और मेरे हिस्से में जो घास फूस आया था वो उसने अपने खुद के भंडार गृह में मेरे किराए के रूप में रख लिया। महेश डिड नॉट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, अब महेश के पास एक तिनका भी नहीं था। वेल, अच्छा। डोंट यू ओव हिम मनी, तो क्या तुमने उनसे पैसे नहीं लिए। सेड तारक रत्न अनमूव्ड, वहाँ से बिना हिले तारक रत्न ने कहा। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तुमने उनके पैसे क्यों नहीं चुराए। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुमने ये आशा की थी कि भूस्वामी तुम्हारी रक्षा करेगा। बट व्हाट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन मैं उन्हें क्या चुकाता। वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, हमारे पास उनके लिए 4 बीघा ज़मीन थी। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स, लेकिन जो हमारी धान की फसल थी वह खेत में सूख गई। ड्यूरिंग द ड्रॉट्स, सूखे के दौरान। इन द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार सूखा पड़ रहा था। माई डॉटर एंड आई हैव, मैं और मेरी पुत्री, नॉट इवन इनफ टू ईट, हम दोनों के लिए खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। लुक एट द हट, इस झोंपड़ी को देखो। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है। आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर, मैं अपनी पुत्री के साथ ये रात बिताता हूँ। हडल्ड इन वन कॉर्नर, इस झोंपड़ी के एक कोने में बैठकर। वी कैन नॉट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, इतना मतलब इस झोंपड़ी में इतना खतरा है कि हम अपने पैरों तक को नहीं फैला सकते। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, तुम इनकी पसलियों को भी गिन सकते हो। देखिए यहाँ पे जो ये रिब्स वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है पसलियाँ। डू लैंड मी ए बिट ऑफ है, अब तुम मुझे चारे के कुछ तिनके दे दो। फॉर हिम, उस महेश के लिए। सो दैट, इसलिए कि ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और 2,
ताकि वह 1 या 2 दिन के लिए अपना काम चला सके। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और गफूर ये कहकर ज़मीन पर गिर पड़ा। एट द तारक रत्न फीट, तारक रत्न के पैरों में। नो नो मूव असाइड, नहीं नहीं एक तरफ हो जाओ। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट इज़ गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तारक रत्न मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग, तारक रत्न वहाँ से मुस्कुराता हुआ चल दिया। गुड गॉड, भगवान का शुक्र है। ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, वो तो अपने सींगों को मेरी तरफ पहना रहा था। विल ही हर्ट, क्या उसको दुख क्या होगा। ही क्राइड आउट विद फ्राइट एंड एंगर, वह तो बहुत ही भय और नाराज़गी से चिल्लाया। स्टेपिंग हरिडली बैक फ्रॉम द बुल, और बहुत ही गुस्से से उस बैल की तरफ से मुड़ गया। गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, गफूर उसके पैरों में पड़ गया। ही वांट्स टू ईट ए हैंडफुल, वह केवल मुट्ठी भर लेना चाहता था। ही सेड, उसने कहा। इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस, उसने गीले चावलों के एक बंडल की तरफ इशारा करते हुए कहा। एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड, और जो तारक रत्न के हाथ में फल थे उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा। वांट्स टू ईट, क्या इनको खाना चाहते हो। इंडीड, वास्तव में। लाइक मास्टर, लाइक एनिमल, स्वामी की तरह या जानवर की तरह। हैज़ नॉट इवन ए बिट ऑफ एक्स्ट्रा टू ईट, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए एक तिनका तक नहीं है। एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, और तुम चावल और फल खाने की बात करते हो। टेक हिम अवे, इसे यहाँ से ले जाओ। एंड टाई हिम समवेयर एल्स, और इसे कहीं और बांध दो। वाट हॉर्न्स, इसके सींगों का क्या होगा। ही विल गोर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, निश्चित रूप से वह इन दिनों किसी को भी मार सकता है। एजिंग अवे, द प्रीस्ट मेड ए क्विक एग्जिट, इसे कहीं ले जाओ। और इस प्रकार से वह पुजारी भी वहाँ से निकल लेता है।